नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरती न्यूज़ गुरु पर। तो साथियों, जिस प्रकार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एचपीयू ने जो है वो अपने विभिन्न पीजी कोर्सेज़ के लिए जो है वो काउंसलिंग शेड्यूल आउट कर दिया है। तो डेट वाइज आपको बताया है कि कब कब आपको काउंसलिंग के लिए आना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपकी जो है वो लिस्ट सामने आएगी। जब आप काउंसलिंग करवा लोगे उसके बाद जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर जो है वो कैटेगरी वाइज आपकी लिस्ट आएगी। तो उस हिसाब से फिर आपको जो है वो फीस सबमिट करके अपनी फाइनल जो है वो सीट पक्की करनी है। तो पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पीजी कोर्सेज के लिए एचपीयू की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो 11 तारीख से शुरू होगी। तो काउंसलिंग प्रक्रिया 11 तारीख से शुरू होगी। बीएससी, बीकॉम अंतिम वर्ष और बीसी अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के बाद एचपीयू ने पीजी डिग्री काउंसलिंग के लिए जो है शेड्यूल शुक्रवार को यानी कि पिछले कल जारी कर दिया था। तो अब विश्वविद्यालय की जो डीन ऑफ स्कूल सोशल स्टडीज़ बीके शिवराम ने बताया कि 11 से 22 जुलाई तक काउंसलिंग चलेगी। 27 को प्रवेश की अंतिम तिथि होगी। कुलपति की मंजूरी के बाद 5 अगस्त तक प्रवेश लिया जा सकेगा। कि किसी कारणवश कोई सीट खाली जाती है या यदि कोई बच्चा नहीं जाता है तो उसके बाद जो है वो तकरीबन 5 अगस्त तक चलेंगे और 29 अगस्त से जो है वो क्लासेस बैठ जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। अगर आप मास्टर्स की बात करें, एमएससी की बात करें तो काउंसलिंग एनवायरनमेंट केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें तो 11 को होगी। माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एमकॉम की 12 को, एम इंग्लिश, साइकोलॉजी, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, इतिहास, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, मैथ एलएलबी की 15 को, सोशल वर्क, भूगोल, संस्कृत, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान वगैरह की 16 को होगी। और बात कर लेते हैं अभी इक्डोल की। शेड्यूल के तहत बीए बीकॉम के छात्रों को करवाना होगा ऑनलाइन पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र इक्डोल के पत्राचार माध्यम से बीए और बीकॉम कोर्स में प्रवेश लाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको विश्वविद्यालय ने अपना पंजीकरण जो है वो करवाना होगा। पंजीकरण ना करवाने पर इक्डोल विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म से वंचित रह जाएंगे और छात्र छात्राओं के लिए दिशा निर्देश जो है वो शेड्यूल के द्वारा जारी कर दिए गए। इसमें कहा गया है कि 23-24 बैच के लिए बीए बीकॉम के विद्यार्थी अब विश्वविद्यालय में पंजीकरण जो है वो नहीं करवाया है। तो आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पे जाके जो है वो इस पोर्टल पे जाके अपना पंजीकरण करवा लेना है और इसी के माध्यम से आपके आगे की कार्रवाई होगी। तो अभी मैं बात करती हूँ कि आपको जो है वो एचपीयू में यदि आपने एमए, एमएससी, एमकॉम और एलएलबी इत्यादि कोर्सों में यदि आपको एडमिशन चाहिए मास्टर्स के, तो आपको क्या क्या ज़रूरत है। जिस प्रकार से बताया गया है कि 11 से शुरू हो रही है तो डॉक्यूमेंट सेम ही रहने वाले। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। हाँ, सबसे पहले ये बात बहुत ज़रूरी है कि कितने नंबर वालों के बच्चों को जो है वो जाना है। तो ये शेड्यूल निकालते हैं, ये शेड्यूल जो है वो यूनिवर्सिटी की एचपीयू की वेबसाइट पे आ जाएगा। जैसे ये शेड्यूल आता है मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं टेंटेटिव रूप से बता देती हूँ कि कैसे जो है वो शेड्यूल होता है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस है, ये हिंदी है तो एक शेड्यूल निकालेंगे कि जिन बच्चे के 50 या मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लिए यदि निकाल लेते हैं तो कट ऑफ ये जाता है कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई है। यदि मान लीजिए ज़्यादा नंबर पोल साइंस की बात कर ले, हिंदी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले तो 60 से ऊपर गई है तो जनरल कैटेगरी के लिए बता देंगे कि जो भी 55 से अबव है, ये 50 से अबव है, वो काउंसलिंग के लिए आए जनरल कैटेगरी। इसी के हिसाब से एससी एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया। यदि आप कि कोई भी माता पिता एचपीयू के प्रशासन में या फिर टीचिंग लाइन में या फिर कोई वर्कर्स हैं तो वहाँ के लिए अलग अलग सीट्स का ऐसा प्रावधान होता है। तो आपको उस हिसाब से जाना है कि किसी बच्चे के मान लीजिए जर्नल में ऐसे बताया होगा कि 50 से अबव जो है वो काउंसलिंग के लिए है, एससी एसटी में ऐसे 40 से अबव, कुछ ऐसे इस तरीके से आपको काउंसलिंग आएगा। तो आपको जब भी आता है मैं आपके समक्ष बता दूंगी, लेकिन मैंने बता दिया कि ऐसा होता है। तो आप सभी लोग, आपको पता है कि हमारे एंट्रेंस में कितने एग्जाम नंबर आए हैं एग्जाम में, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। तो आपको मैं बताती हूँ क्या लेके जाना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक जो वो एंट्रेंस वो तो नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डाउट है, यदि मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। या
पता भी करवा सकते हो। और आगे बढ़ते हैं तो आपको 10th और +2 और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 10th और सेकंड +2 का चाहिए होगा। उसके बाद बोनोफाइड, हिमाचली बोनोफाइड और आधार कार्ड चाहिए होता है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एप्लीकेशन फॉर्म, वही एप्लीकेशन फॉर्म आपको HP साइट से मिल जाएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड कल्चर सर्टिफिकेट्स आपने यदि इसमें है, इसके लिए भी अलग से प्रावधान होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड, PWD एक्सेट्रा वगैरह, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और HPU बोर्ड सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई बच्चे के माता पिता वहाँ पे लगे हो तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। तो इस हिसाब से आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं HPU में, यदि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आप करते हैं। दूसरी बात, अभी तक जो है वो HPU की जो रीजनल सेंटर है खनियारा का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना तो SP मंडी की मास्टर्स कोर्सेज के लिए कोई नोटिफिकेशन आई है। जैसे ही आती है आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब भी बात कर लेते हैं मानसून की। तो दोस्तों मानसून की एंट्री हो गई है, 6 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सभी जो है वो ध्यानपूर्वक रहें। बात करते हैं 11 अगस्त को होगी नीट PG का एग्जाम, नए पैटर्न से होगा एग्जाम, तेज समय से सॉल्व करना होगा। तो ये है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आपको कल बताया ही गया था कि HPU ने BCom फाइनल का रिजल्ट निकाल दिया है, और जिसमें जो है वो हमारी बेटियां फिर से टॉप पे रही हैं। तो कांगड़ा की प्रियंका ने पूरे हिमाचल में टॉप किया है। उसके बाद सुखलीन, रिया और VSC अंतिम सेमेस्टर में 890 के करीब विद्यार्थी जो है वो पास हुए हैं। MA अर्थशास्त्र की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम घोषित हो गया है। तो जो भी HPU के अंडर जिन्होंने MA इकोनॉमिक्स में की है तो उनसे सभी से गुजारिश है कि वो कर ले। इसके तहत 1990 और इसके बाद के बैच के विद्यार्थी शामिल हुए थे। तो इसमें वो है जो 1990 के और इसके बाद के जो विद्यार्थी शामिल हुए थे, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं MBA में प्रवेश के लिए 8 जुलाई से शुरू होगा साक्षात्कार। तो HPU में जो शिमला बिजनेस स्कूल में MBA कोर्स के लिए प्रवेश के लिए ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार की सूची जारी कर दी गई है। सब्सिडाइज्ड सीटों पर प्रवेश के लिए ग्रुप डिस्कशन के लिए 11 जुलाई तक, नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों पर प्रवेश के लिए ग्रुप 15 से 20 जुलाई तक होगा। तो आप उस हिसाब से जाएं। अब बात कर लेते हैं तकनीकी विश्वविद्यालय में जो अभ्यासार्थी 15 तक आवेदन कर सकते हैं नए शैक्षणिक सत्र के लिए। बात करते हैं PG की परीक्षाओं की। तो चुनावों के चलते, उपचुनावों के चलते जो है वो विश्वविद्यालय में जो है वो PG की जो परीक्षाएं हैं वो 15 जुलाई से शुरू होगी। इसमें नया शेड्यूल HPU की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसमें MA इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, लोक प्रशासन, संस्कृत, सोशियोलॉजी सहित MCOM की डेट शीट अब दोबारा जारी की गई है। आप देख सकते हैं। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।